नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। और कान्हा मेरा अभी थोड़ा सा जिद कर रहा है कि मम्मी आप पूजा करने ना जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही ये सोकर जगा है। मैंने अपना सारा काम कर लिया है, घर की साफ सफाई कर ली, खुद भी नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और ये अभी सोकर जग कर आया है तो थोड़ा सा नखरा तो करना इसका हक है, क्योंकि सोने के बाद तो कुछ नहीं, सो करके जगने के बाद बच्चों को थोड़ा सा मम्मी का प्यार तो चाहिए ही है। इसे क्या पता कि हमें देर भी हो रही है, खाना भी बनाना है। पर कोई बात नहीं, बचपन में ही तो बदमाशियाँ सारे बच्चे करते हैं। जब ये एक बार बड़े हो जाएं फिर तो एक आवाज़ में हमारी बातें को मान लेंगे। और यहाँ मैं किसी तरह आ गई हूँ पूजा करने। किसी तरह का मतलब ये है कि आज हस्बैंड अभी घर में हैं तो उनका फ़ोन देकर कनक के पास छोड़कर मैं आई हूँ पूजा करने। और हस्बैंड अभी नहा कर वो भी आ गए थे। और जब कनक स्कूल नहीं जाती अभी, तो उसकी छुट्टियां भी चल रही है, क्योंकि शनिवार और रविवार तो छुट्टी होती ही है। और सोमवार को उसका रिजल्ट है और मंगलवार से फिर दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। तो मतलब छुट्टियां चल रही है तो कान्हा को अच्छे से हैंडल कर लेती है, बशर्ते फ़ोन होना चाहिए। क्योंकि कान्हा मतलब मुझसे कभी कभी संभलता नहीं है, वो तो छोटी बच्ची है, बस फ़ोन रहता है तो ठीक रहता है। पूजा करने के बाद हस्बैंड चले गए थे हॉस्पिटल और मैं यहाँ इसे लेकर आई हूँ आंगनबाड़ी। पूरे 24 घंटे में 1.5 घंटा ही ये इसका आंगनबाड़ी में जाता है, जो मुझसे दूर रहता है। पर क्या है ना, बच्चों को थोड़ा सा मम्मा से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि माँ के आंचल में छुपे हुए बच्चों को कहाँ पता है कि दुनिया कैसी है। दुनिया देखने के लिए दुनिया में बाहर निकलना भी होगा। और हस्बैंड हॉस्पिटल से वापस आते वक्त घर के ज़रूरी के सारे सामान भी लेकर के आए थे, क्योंकि फिर तो वक्त ही नहीं मिल पाता है ना। और मैं यहाँ खाने में आज ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई। आलू का भुजिया, मूंगफली की चटनी और रोटी बनाई थी, जो मैं खाना परोस कर निकाल करके लाई हूँ। तो इतनी जल्दबाजी में इन्होंने खाना खाया है कि मैं क्या बताऊँ। एक नज़र खाने पे और दूसरी नज़र घड़ी पे थी, क्योंकि इन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत विलम्ब हो रहा था। जल्दी से खाना ख़त्म किया और जितना खाना खाना है उससे कम खाना खाया। मैं भी कम तेज थोड़ी ना हूँ। टिफ़िन में पैक करके 2 रोटी डाल दिया और बोला टाइम मिला तो खा लीजिएगा, नहीं मिला तो वापस ले आइएगा। देख लीजिए कितनी जल्दी में खाए हैं। बस रोटी रोटी खाए हैं, सब्जी भुजिया सारा छोड़ करके चले गए हैं। और वापस जब कान्हा को लाने गई तो कनक भी जिद करके चली गई। कोई बात नहीं, अब बाहर निकले हैं तो कुछ तो बनता है, बच्चों के लिए भी बनता है और मेरे लिए भी। आज स्कूल का आखिरी दिन है यहाँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्कूल है और हिंदी मीडियम में शनिवार को स्कूल रहता है और इंग्लिश मीडियम में शनिवार को छुट्टियाँ रहती है। और यहाँ अभी जस्ट छुट्टी हुई है और सब लोग जा रहे हैं पंडाल देखने। मैं भी चली गई। वैसे सुंदर तो बहुत था, आँखों को इतना भाया कि मैं बयां नहीं कर सकती। इसकी खूबसूरती कैमरे में बहुत कम आ रही है दोस्तों। हकीकत में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है, या यूं कहूँ कि बन रहा है। मैंने वहाँ के मिस्त्री से पूछा कि ये कब तक तैयार होगा, कब तक इसमें लाइटें सजेगी और कब हम अपने बच्चों को लेकर रात में दर्शन के लिए आ पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाभी जी, आप कल आ जाइए, कल ये पंडाल खुल जाएगा। और ये हमारे घर के बिल्कुल निकट है और हर साल यहाँ बहुत सुंदर सजावट होती है। पिछले साल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि पिछले साल जितने भी बेकार के सामान होते हैं उसी से सजा लिया गया था और बहुत ही सुंदर सजाया था। अभी तो ये कार्य आधा अधूरा है, पर बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है।
जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं इसकी एक एक चीज़ आप सबको दिखाऊंगी, दिन में भी और रात में भी। फिर आप लोग बताइएगा कि ये कैसा बन रहा है। अभी देखिए कार्य प्रगति पर है, सारे लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि शाम को बारिश भी हुई थी, पर दोपहर में बहुत धूप थी जब मैं गई थी, और यहाँ सब लोग काम किए जा रहे थे क्योंकि उन्हें जल्दी से इसे तैयार करके जो देना था। कल यहाँ सब लोग आ जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि कल ये पंडाल सबके लिए खोल दिया जाएगा। और ये देखिए ट्रेन, इस पे सवारी करके हम माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। घर आकर कान्हा देखिए चश्मा लगाकर खेल रहा है, और ये चश्मा पता है ऑनलाइन आया है। मैंने चश्मा तो नहीं मंगवाया था, मैंने तो ये कपड़े मंगवाए थे। कपड़े एक बार मैं बाज़ार से लेकर आई, फिर ऑनलाइन देखा तो सस्ते आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मंगवा लूँ। और वैसे भी अभी तो मीशो पे चल रहे हैं सेल, और सेल में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं। कनक के भी 2 कपड़े आए हैं आज, और कान्हा के भी कुछ कपड़े और भी ऑर्डर किए हुए हैं। उसे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर सारे कपड़े अच्छे थे। मैं बच्चों को अभी नहीं पहना सकती हूँ, क्योंकि अष्टमी के पहले नए कपड़े या नया श्रृंगार हम में से कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी नया आएगा वो माता रानी के और ऊपर अर्पित कर दिया जाएगा, तभी हम लोग उसे पहन सकते हैं। और ये शाम की पूजा करने के लिए मैं बैठी हूँ, और हस्बैंड जी ने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, काम बहुत ज़्यादा है, तुम अकेले ही पूजा कर लेना। और मैं अकेले पूजा करूँ तो कैसे करूँ इस बच्चे को लेकर। फिर किसी तरह मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ उसे भेजना पड़ा है कान्हा को, साथ में कनक भी गई है। तो मैं जल्दी जल्दी बैठकर अपना पाठ पढ़ी और पूजा खत्म करने लग गई। अकेले पूजा करना थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि सब पति साथ में होते हैं ना, तो अच्छा लगता है, दोनों साथ बैठकर पूजा करते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी तो हो ही जाता है ना, उनका भी तो काम है, और उसी काम से हमारा पेट भी पल रहा है। और पूरी पूजा में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मुझे यहीं बैठकर मिलती है, जहाँ हुमाद जलता है वहाँ बैठना और अग्नि को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि जो फौजी होते हैं उनकी पत्नियों के नसीब में सिर्फ इंतज़ार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारे नसीब में भी कभी कभी बहुत लंबा इंतज़ार होता है। अभी तो 10 घंटे का, कभी कभी तो 36-48 घंटे से भी ज़्यादा का इंतज़ार होता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।